मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज के एपिसोड में चौपाई नंबर 7 कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान कहा, विद्वान नहीं, क्योंकि विद्यावान और विद्वान में बहुत अंतर है। विद्वान तो संसार में बहुत है, किंतु विद्यावान केवल हनुमान जी ही हैं। अंतर क्या है? नंबर 1, जो शास्त्रों में जिए वह विद्वान, और जो शास्त्रों को जिए वह विद्यावान। दूसरा, शास्त्र जिसके उच्चारण में शामिल हो वो विद्वान, और शास्त्र जिसके आचरण में शामिल हो वो विद्यावान। नंबर 3, जो विद्या पाकर अभिमान पाल ले वो विद्वान, और जो विद्या पाकर के विनम्र हो जाए वह विद्यावान। तो विद्यावान और विद्वान जो है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। चौथा, विद्वान होकर जो दूसरों की शांति भंग करे वह विद्वान, और जो शांत की खोज करे वह विद्वान। पांचवा, जो विद्वान होते हुए भी दूसरों का अपमान करे उसे विद्वान कहेंगे, और जो दूसरों को प्रभु और स्वामी कहे वह विद्यावान है। एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, इसे देखें कि रावण है विद्वान और हनुमान जी है विद्यावान। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र उसके 10 सिर में भरे हैं। उसमें 10 मुखी बौद्धिक क्षमता है, लेकिन विडंबना है कि श्री सीता जी का हरण करके ले आया, और शंकराचार्य जी ने सीता को शांति कहा है कि शांति सीता समानेता आत्मा रामो विराजते। विद्वानों के द्वारा ऐसे काम होते हैं जिसके पास 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान हो, वह दूसरों की शांति से न रहने दे या दूसरों की शांति का हरण कर ले। क्या विद्वता का यही अर्थ है कि दूसरे की शांति का हरण करो, और वो भी साधु वेश में? इसका तात्पर्य है कि जो दूसरों की शांति का हरण करे वह विद्वान, और जो दूसरों की खोई हुई शांति को पुनः मिला दे वह विद्यावान, जैसे हनुमान जी। रावण और हनुमान का मिलन ही विद्वान और विद्यावान का उदाहरण है। हनुमान रावण के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। कि हे रावण, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं और तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, हमारी शिक्षा को मान लीजिए। कहा जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो रावण। अच्छा बताओ, क्या हनुमान में बल नहीं था? हाथ दोनों जोड़ते हैं। जो भय से भरा होता है वह भय के कारण हाथ जोड़ता है, और जो भाव से भरा होता है वह भाव के कारण हाथ जोड़ता है।
तो हनुमान जी भाव के कारण हाथ जोड़ रहे हैं। रावण ने कहा कि मेरे सामने दिक्पाल और देवता सभी हाथ जोड़े खड़े हैं, किंतु वे सब मुझसे भयभीत है, किंतु तुम हाथ तो जोड़े हो पर भय नहीं तुम में दिख रहा है। कि कीधौ श्रवण सुन सिनहि मोही, देखऊं अति असंख सठ तो ही। हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये दिक्पाल और देवता तुम्हारी भ्रकुटी देख रहे हैं, किंतु मैं तो उसकी भ्रकुटी देख रहा हूं जिसकी एक दृष्टि से विश्व का प्रलय हो जाता है। कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पर एक सोई। रावण ने कहा, जब भ्रकुटी उनकी देख रहे हो तो हमारे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हनुमान ने कहा कि मैं हाथ भी उन्हीं के जोड़ रहा हूं कि मैं तुम में भी उन्हीं का दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु राम ने मुझसे कहा था कि हनुमान तुम सब में मुझको ही देखना। इसलिए हे रावण, मैं तुम में भी उन्हीं के दर्शन कर रहा हूं। इसीलिए हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कह रहे हैं। प्रभु कहाँ कहा? खायो फल प्रभु लागी भूखा। और स्वामी कहाँ कहा? कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो स्वामी और प्रभु कह रहे हैं, लेकिन रावण हनुमान को क्या कह रहा है? वो कह रहा है खल, आधम। कह रहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। यही अंतर है। जो अपने को बुरा भला कहे उसे भी प्रभु और स्वामी कहना, ये विद्यावान का गुण है। हनुमान जी ने कहा, ये जो देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं भय के कारण, कायरता के कारण, और हनुमान जी विनम्रता के कारण हाथ जोड़े खड़े हैं। क्योंकि विद्यावान का एक ये भी गुण होता है कि वो विनम्र होता है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। कि पढ़ लिख कर के जो विनम्र हो जाए वो विद्यावान, और पढ़ लिख करके जो अकड़ जाए वह विद्वान। विद्वान वह जिसकी बौद्धिक क्षमता तो बढ़ जाए और दिल खराब हो। और विद्यावान कौन? जिसके हृदय में भगवान हो। और हनुमान जी विद्यावान हैं क्योंकि इनके हृदय में भगवान है। कि जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। और विद्यावान वह जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बसाने की सलाह दे। हनुमान ने रावण से कहा कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है पर दिल ठीक नहीं है। रावण ने कहा कैसे ठीक होगा? तो हनुमान ने रावण से कहा कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। कितना अच्छा संकेत है कि सोने की लंका का राज्य करते रहो, किंतु मन में अभिमान की जगह भगवान को बसा लो। जब ये सलाह हनुमान ने रावण को दी तो रावण कह रहा है कि ये शिक्षा तुमको किसने दी जो तुम हमें बता रहे हो? हनुमान ने कहा यह शिक्षा हमको जानकी जी से मिली। जानकी माता ने हमसे कहा था कि रघुपति हृदय, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। इसलिए हम तुमसे कह रहा हूं, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपना हृदय ठीक कर लो। रावण ने कहा कि हे बंदर, तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी भुजाओं में बल भरा है, मेरे 10 सिर ज्ञान से भरे, मेरी सोने की लंका है और वो चारों ओर समुद्र से भरी हुई, सेना से नगर भरा, शस्त्रों से शस्त्रागार भरा,
और तुझे मेरा हृदय ही दिखाई देख रहा है। हनुमान ने कहा, रावण, सारे अंग ठीक होने पर भी यदि दिल ठीक नहीं है तो सब बेकार। तो विद्यावान वो जो दिमाग पर जोर न देकर दिल की सुनता है और जुबान पर आई बात को हृदय में उतार लेता है। जब हनुमान जी ने कहा कि राम जी के चरण अपने हृदय में रखो, तब रावण ने कहा कि इतने लोग आए, लेकिन यह बात किसी ने नहीं कही, सभी हमारी प्रशंसा ही करते रहे, लेकिन केवल एक तुम ही हो जो मुझ में कमियां ढूंढ रहे हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी सोच नकारात्मक है। हनुमान ने कहा, रावण सुनो, दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं। एक वो जो कैमरे से चित्र खींचते हैं, वो हमारी बाह्य तस्वीर लेते हैं, उसमें बाह्य अंगों का चित्र होता है, उनको भीतर से कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरे वह जो किसी मरीज के अंदर का हाल जानने के लिए एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे के भीतर भी फोटो आती है, उसे बाहर से कोई लेना देना नहीं। हनुमान ने कहा कि रावण, जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो कैमरे वाले फोटोग्राफर हैं, किंतु जब कोई सद्गुरु वैद्य अंदर का एक्सरे करता है तो उसे पता चलता है अंदर क्या खराब है। हमें तो तुम्हारा हृदय खराब लगता है, इसलिए मैंने उसे ठीक करने के लिए तुम्हें दवा बताई है। क्या दवा है? कि राम चरण पंकज उर धरहु। अगले एपिसोड में